हेलो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी की सीरीज हम लोग चला रहे हैं। एनसीईआरटी का जो साइंस है पहले उसको कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे मैथ्स को भी खत्म करेंगे हर एक टॉपिक को। तो एनसीईआरटी साइंस में अभी तक हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस एक टॉपिक है, उसके अंदर जो है डाइजेशन टॉपिक चल रहा है अभी, ठीक है। उसमें भी कुछ पार्ट हो गए हैं और कुछ बाकी हैं जो कि एक दो दिन में उसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। आज एनसीईआरटी क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स का है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिक्स, ठीक है, प्रकाशिकी, ठीक है। ऑप्टिक्स या फिर प्रकाशिकी क्या है मेरे प्यारे भाइयों? तो प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं प्रकाशिकी को, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश या फिर उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहलाता है। फिर से एक बार, ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश या फिर प्रकाश से जुड़ी घटनाएं, घटनाएं कौन सी, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब पढ़ना है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उस शाखा को मेरे प्यारे भाई क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? तो कुल मिला के हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है? प्रकाश का पूरा इन्स एंड आउट्स डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश। प्रकाश क्या है मेरे प्यारे भाई? पहली चीज तो यहीं से बात स्टार्ट होगी कि प्रकाश क्या है। तो देखो प्रकाश क्या है, लिखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है मेरे प्यारे भाई ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश पूछेगा कि क्या है तो क्या बोलोगे? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, जैसे हीट भी है तो ऊर्जा का एक रूप है, जिसका ऐसा यूनिट, ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है, या तो आप जूल बोल सकते हो या कैलोरी बोल सकते हो। तो प्रकाश भी ऊर्जा का ही एक रूप है, जैसे हीट है, ठीक है। हीट ऊर्जा का रूप है तो प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। अब ऊर्जा का रूप है मेरे प्यारे भाई, तो ऊर्जा क्या होती है? किसी भी चीज में कार्य करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। तो प्रकाश भी अगर ऊर्जा है तो प्रकाश भी कोई ना कोई काम करेगा, करेगा कि नहीं? प्रकाश अगर मेरे प्यारे भाई ऊर्जा है तो कुछ तो करेगा ये काम। तो ये क्या काम करता है कि प्रकाश ऊर्जा का ग्रुप है, काम क्या करता है कि किसी भी चीज को विजिबल बनाता है। प्रकाश किसी भी चीज को देखने योग्य बनाता है। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी चीज को देखते हैं। तो लिखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज होगा वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रकाश का काम है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा है, तो ऊर्जा है तो कोई ना कोई कार्य करेगा ही। कार्य क्या करेगा कि किसी भी वस्तु को विजिबल बना देगा जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो प्रकाश समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब प्रकाश के बारे में और क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। ठीक है, प्रकाश समझ गए कि क्या है। अब प्रकाश की प्रकृति के बारे में समझना है। प्रकाश की प्रकृति, प्रकृति कहने का मतलब नेचर, ठीक है। तो प्रकाश की जो प्रकृति है मेरे प्यारे भाई वो दोहरी प्रकृति है, डुअल, दोहरी। आप लोग जब 12th क्लास में जाएंगे तो वहां एक टॉपिक ही पढ़ने को आपको मिलेगा, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी है? दोहरी है। दोहरी में कौन कौन? तो एक तो प्रकृति है उसकी वेव जैसी, वेव कहने का मतलब तरंगों की तरह, और दूसरी पार्टिकल नेचर है, मतलब कि कणों की तरह, ठीक है, कणों के जैसी। प्रकाश जो है वो दो टाइप से पाई जाती है। प्रकाश की जो प्रकृति है वो दोहरी प्रकृति है। एक तो वेव, वेव मतलब तरंगों के जैसा। तरंग क्या है? तरंग आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ऊर्जा के संचरण का जो माध्यम है, जो विक्षोभ बनता है उसी को तरंग बोलते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल तो कोई भी कण जो होता है उसको तो आप समझते ही हो कि पार्टिकल बोलते हैं। तो अब देखो तरंग
मैंने बोला कि ऊर्जा के संचरण का जो माध्यम जो विक्षोभ बनाता है उसी को तरंग बोलते हैं। तरंग दो प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल, यांत्रिक और अयांत्रिक। 9th में पढ़ना था ये सब चीज। तो बात आता है कि प्रकाश तरंग के जैसा तो बिहेव करता है, तरंग के जैसी तो प्रकृति है, लेकिन कौन से तरंग? तरंग दो प्रकार का, यांत्रिक और अयांत्रिक। तो जो अयांत्रिक तरंग है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अयांत्रिक तरंग का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अपना प्रकाश जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, कैसा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह बिहेव करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो मैंने बोला कि वेव दो प्रकार का, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक और अयांत्रिक। तो यांत्रिक तरंग वो तरंग होती है जिसके गमन के लिए, जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या तो वो सॉलिड में चलेगा या लिक्विड में चलेगा या फिर गैस में चलेगा। और जो नॉन मैकेनिकल है यानी कि जो अयांत्रिक तरंग है उसके चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसमें कोई माध्यम नहीं चाहिए। और वही अयांत्रिक तरंग को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब कि वो निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब क्या होता है कि वहां पे हवा भी नहीं रहेगा, कोई चीज नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं निर्वात। ठीक है, तो लाइट को देखा गया कि निर्वात में ही सबसे तेज चलती है। लाइट जो थी, जो प्रकाश था, वो निर्वात में भी चल रहा था। तो निर्वात में अगर कोई चीज चल रहा है बिना माध्यम के चल रहा है तो वो किस तरह का तरंग होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। इसलिए बोला जाता है कि प्रकाश जो है वो कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके साथ साथ एंड प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग भी है, ये भी याद रखेंगे। प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग भी है। अनुप्रस्थ तरंग कहने का क्या मतलब है कि ऊर्जा का जो संचरण का जो माध्यम है वो जिस रास्ते में जाती है, तो ऊर्जा जो है, जो तरंग है वो 90 डिग्री का कोण बना के चलती है, इस तरीके से। बात समझ रहे हो? अगर पैरेलल चलेगी तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तरंग चैप्टर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ऐसा तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे भी। देखो, तरंग जो है वो दो प्रकार का, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार का, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो यांत्रिक तरंग जिसमें माध्यम चाहिए, या तो ठोस में चलेगा, नहीं तो द्रव में चलेगा, नहीं तो गैस में चलेगा। बात समझ रहे हो? तो यांत्रिक भी दो प्रकार का, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ कहने का मतलब कि वो श्रृंग और गर्त के रूप में चलेगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना करके चलेगा, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। इसके अलावा प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। कहने का मतलब कि निर्वात में भी चलेगा। वह तरंग जो निर्वात में भी चले, जिसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, उसको अनुप्रस्थ सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। तो ये था वेव नेचर प्रकाश का। अब पार्टिकल जो है, पार्टिकल नेचर में क्या है कि प्रकाश कणों का समूह है, बंडल में रहता है। बंडल ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल का बंडल होता है। ठीक है, प्रकाश को जब देखा गया तो ये पाया गया कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के समूह में है, कणों के समूह में है। अब उस समूह को नाम दिया गया मेरे प्यारे भाई फोटोन। क्या नाम दिया गया? फोटोन। तो प्रकाश की दो नेचर है। प्रकाश के बारे में क्या जाने कि प्रकाश का डुअल नेचर है, एक वेव नेचर, अब वेव में भी कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और अनुप्रस्थ तरंग। और एक पार्टिकल नेचर है, कणों के रूप में है। तो कणों के रूप में जब कणों का समूह होता है तो उसको क्या नाम दिया गया? फोटोन नाम दिया गया। होपफुली यहां तक सबको क्लियर समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक निर्वात में होती है। निर्वात में होती है। सबसे तेज अगर प्रकाश चलेगा तो वो कहाँ चलेगा? निर्वात में चलेगा, जहां हवा भी नहीं हो, वैक्यूम। ठीक है, कितना के स्पीड से चलेगा? 3 × 10⁸ और चाल है तो मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो हुआ निर्वात का बात। इसके अलावा अगर प्रकाश किसी माध्यम में चलेगा मेरे प्यारे भाई, किसी माध्यम में चलेगा
यानी कि माध्यम कहने का मतलब कि ठोस, द्रव, गैस, इन चीजों में अगर चलेगा तो सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल गैस में होगा, इससे थोड़ा सा कम द्रव में होगा, द्रव से थोड़ा सा कम ठोस में होगा। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अगर माध्यम में प्रकाश चलेगा तो सबसे तेज चलेगा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। समझ में आ गया। प्रकाश के चाल को सर्वप्रथम मापा किसने था? रोमर साहब ने। ये भी सवाल आ सकता है कि प्रकाश के चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसके बाद पढ़ना है प्रकाश स्रोत के बारे में। तो किसी भी चीज का स्रोत क्या होता है? जहां से हमें वो चीज प्राप्त होती है उसको बोलते हैं सोर्स। तो प्रकाश जिस चीज से हमको प्राप्त होगा उसी को प्रकाश स्रोत बोलेंगे। अगर एक बल्ब जल रहा है, उससे हमको प्रकाश मिल रहा है मेरे प्यारे भाई, तो वो बल्ब क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। बात समझ रहे हो? टॉर्च हम लोग जलाते हैं तो टॉर्च हम लोग को प्रकाश मिलता है, तो टॉर्च क्या होगा? प्रकाश का एक स्रोत हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। अगर नेचुरली देखें तो सूर्य हो गए, ठीक है, चांद हो गए, ये सब क्या है? प्रकाश हमें दे रहे हैं, तो प्रकाश के स्रोत हो गए। अब वो अलग बात है कि ल्यूमिनियस नॉन ल्यूमिनियस आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है कि कौन सी चीज ल्यूमिनियस है, कौन सी चीज नॉन ल्यूमिनियस है, उस पर भी आएंगे। ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियो के रूप में आप लोगों को सारा वीडियो मिले, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आए, ज्यादा बोरिंग ना हो, मोनोटोनस ना लगे क्लास। ठीक है, और चीजें स्मूथली सारा खत्म भी हो जाए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जितना ज्यादा व्यू आए उतना हमको मोटिवेशन मिले नया वीडियो बनाने का। थैंक यू।